कई दफ़ा कुछ ऐसी हवाएं चलती हैं और इस कदर चलती हैं कि वक्त की धूल पूरी तरह से उड़ जाती है। तब एक सच, एक यथार्थ सामने आता है जो नंगा होता है, जिसे कुछ लोग तो सुनना चाहते हैं, पर वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे सच मानने से इनकार करते हैं और ये कहकर इनकार करते हैं कि उस धूल के नीचे भी कुछ था और जो सामने है वो सच नहीं है। ऐसी ही एक हवा, एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिसने वक्त की धूल के नीचे छुपे सच को जग जागरूक किया। मैं श्रद्धा राय जिम्मेदार कौन के माध्यम से पूछती हूँ आपसे एक सवाल कि आखिर वो कौन लोग हैं जो प्रूवन ट्रुथ को झूठ के ढोल से नकारने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों, और इसका जिम्मेदार कौन। शुरुआत में तो ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों को लगा कि जिस तरीके से 75 सालों से ये जनता को सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस बार भी वो ऐसा कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये कोशिश की कि मूवी को प्रोपेगेंडा बोलना चालू किया। उन्हें लगा कि जनता उनकी बात सुनेगी और खुद ब खुद इस पिक्चर को देखने नहीं जाएगी और पिक्चर औंधे मुंह गिर जाएगी। ये फिल्म एक हल्की हवा के साथ आई और भारतीय जनमानस में विचारों की आंधी की तरह समा गई और अनगिनत ज्वलंत प्रश्न खड़े कर गई कि आखिर 32 वर्षों तक शेष भारत यानी कश्मीर को छोड़ के बचे हुए भारत को अर्धसत्य क्यों बताया गया। क्यों आज तक कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला। क्यों उस समय कश्मीरी पंडितों के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। क्यों इस घटना को सामान्य माना गया, ज़रा बताइए। मेरा ऐसा आकलन है कि इस सब चीज़ के लिए जिम्मेदार वो लोग, वो सोच है जो 75 सालों से भारतीय युवाओं को क्या शिक्षा मिलनी चाहिए ये तय करते हैं। ज़रा सोचिए, भारत के युवा जो देश की नींव होते हैं, जो भारत का भविष्य तय करते हैं, आखिर उनके जहन में कितनी नफ़रत, फरेब और झूठ भरा गया होगा। ये वही लोग हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जो मल की दुर्गंध छुपाने के लिए उसके ऊपर चांदी का वर्क लगाते हैं और छिड़कते हैं इत्तर और आपसे कहते हैं ये लीजिए शानदार खुशबूदार केक। पर ये कड़वा सच अब जनता के सामने आ चुका है और उन्होंने ये महसूस किया है। इसीलिए उनके लिए तकलीफ बन चुकी है कि अब वो सबके सामने नंगे हो चुके हैं। इसीलिए इनकी पूरी लॉबी पूरी ताकत से इस फिल्म को और इस सच को सिर्फ एक फिल्म है सिद्ध करने में अड़ी हुई है। और इनका साथ देने वाले वो युवा हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। खैर, इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही पढ़ा जो इन्होंने लिखा और वही देखा जो इन्होंने दिखाया। इस तर्क के सामने पराजित होने पर कुछ फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे उस समय सरकार किसकी थी, उस समय गवर्नर कौन था। सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि उस समय मरा कौन, मारा किसने, बलात्कार किसका हुआ, बलात्कार किया किसने, कश्मीर में रहा कौन और वहाँ से निकला कौन। जैसे सांप सूंघ जाता है इन्हें, कोई जवाब नहीं होता इनके पास। दूसरा नैरेटिव, गुजरात, दिल्ली, बंगाल जैसे दंगों से इस घटना को जोड़ा जा रहा है, ये जानते हुए भी कि ये दंगे थे जहाँ पे दोनों पक्ष के लोग मारे गए। ऐसी घटनाएं भी नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत दुखद है। पर ये भी उतनी बड़ी सच्चाई है कि ये दंगे थे, नरसंहार नहीं। जो कश्मीर में हुआ वो नरसंहार था, जहाँ कश्मीरी पंडितों ने एक लाठी तक नहीं उठाई और पूरा का पूरा कश्मीरी पंडितों का सफाया कर दिया गया। इस फिल्म की और भारत की जनता की जीत तभी होगी जब हम दोनों पक्ष यानी कि हिंदू और मुस्लिम के संबंध सच के आधार पे बने और एक तरफा ना निभाया जाए।
भारत की मजबूती तभी है जब नकली धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाए। दोनों तरफ यानी कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे का धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे पे विश्वास करें, तभी हम इस देश में शांतिपूर्व रह सकते हैं। और यही सही समय है भारत के कर्णधारों से पूछने के लिए कि भारत को इस मोड़ पे खड़े करने के लिए जिम्मेदार कौन।